जरा सोचिए, कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से एक टूटते हुए प्लेन से गिरे और फिर भी जिंदा बच जाए। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक 17 साल की लड़की की सच्ची और यकीन न आने वाली हकीकत है। तारीख थी 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस की शाम। अमेज़न के घने जंगलों के ठीक ऊपर एक कमर्शियल फ्लाइट पर बिजली गिरी और वो हवा में ही बिखर गई। पर यह कहानी 92 लोगों की मौत की नहीं, बल्कि एक इंसान के बचने के उस सफर की है जो यहां से शुरू होने वाली थी। और देखिए किस्मत का खेल। ये फ्लाइट लेंसा एयरलाइंस की थी, एक ऐसी एयरलाइन जिसकी रेपुटेशन इतनी खराब थी कि जूलियन के अपने पिता ने उसे वार्निंग दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस एयरलाइन से कभी सफर मत करना। जबरदस्त तूफान के बीच अचानक बिजली कड़की और एक जोरदार धमाका हुआ। 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के 2 टुकड़े हो गए और उसमें बैठे 92 यात्री जूलियन समेत नीचे अंधेरे में गिरने लगे। उस एहसास की बस कल्पना कीजिए, कानों को फाड़ती हवा की आवाज और तेजी से पास आती जमीन। जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई किसी हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूमते हुए लगभग 2 मील तक नीचे गिरती चली गई। उसका बचना सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि ये फिजिक्स के 3 अलग अलग नियमों का एक ऐसा कमाल का संयोग था जो शायद दोबारा कभी हो ही नहीं सकता। इन तीनों चीजों ने मिलकर उसे मौत के जबड़े से बाहर निकाल लिया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो क्रिसमस का दिन था, लेकिन चारों तरफ तोहफे नहीं थे। बस एक अजीब डरावनी खामोशी थी। जंगल की वो खामोशी जो इस बात का सबूत दे रही थी कि कोई और जिंदा नहीं है। हालत देखिए, कॉलर बोन टूटी हुई, एक आंख सूजकर पूरी तरह बंद और चश्मा खो जाने की वजह से वो देख भी ठीक से नहीं पा रही थी। वो उस हरे नरक में बिल्कुल अकेली पड़ी थी, क्योंकि बचाव दल तो ये मान चुका था कि इस हादसे में कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन जूलियन कोई आम टीनेजर नहीं थी। उसके माता पिता अमेज़न के जंगलों के एक्सपर्ट्स, जाने माने जूलॉजिस्ट्स थे। उसने अपना पूरा बचपन इसी जंगल को समझते हुए बिताया था और उसे इसके नियम मालूम थे। और उस भयानक दर्द और अकेलेपन में उसे अपने पिता की सिखाई हुई एक बात याद आई। एक ऐसा नियम जो अब उसकी जिंदगी बचाने वाला था, उसका एकमात्र सहारा। खाने के लिए क्या था? मलबे में मिली सिर्फ कुछ कैंडीज, और रास्ता दिखाने के लिए पानी की एक पतली सी धार। हर कदम एक चुनौती थी, हर आवाज में एक अनजाना खतरा। लेकिन उसने चलना शुरू किया। अगले 10 दिन उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान बने। ये एक ऐसा सफर था जहां उम्मीद बार बार बनती और फिर टूट जाती थी। और फिर चौथे दिन उसे एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर दिखा जिसने एक भयानक सच को साफ कर दिया था। अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था, उसे खुद को ही बचाना था। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। हाथ के खुले घाव में इन्फेक्शन हो गया था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे जो अंदर ही अंदर उसके मांस को खा रहे थे। दर्द अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। 10वें दिन उसे एक खाली झोपड़ी मिली और अंदर रखा था पेट्रोल का एक कैन। बिना एक पल सोचे उसने उस जहरीले पेट्रोल को अपने घाव पर डाल दिया और फिर दर्द से चीखते हुए एक एक करके 30 से ज्यादा कीड़ों को बाहर निकाला। और फिर 11वें दिन जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, उसे वो आवाजें सुनाई दी जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इंसानों की आवाजें। लेकिन जब लकड़हारों ने उसे देखा तो मदद करने के बजाय वो डर के मारे पीछे हट गए। कीचड़ और खून से लथपथ एक सूजी हुई आंख के साथ वो उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि याकू मामा, जंगल की कोई बुरी आत्मा लग रही थी। जब उसने अपनी पूरी कहानी बताई तब जाके उन्हें यकीन हुआ। लेकिन उसी पल उसे वो खबर मिली जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी मां समेत प्लेन में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वो उस हादसे में बचने वाली इकलौती इंसान थी। कहानी यहां एक चमत्कार की तरह खत्म हो सकती थी, लेकिन इस हादसे की ऑफिशियल जांच ने एक ऐसा सच सामने रखा जो इस चमत्कार से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला और दर्दनाक था। जांच में ये पता चला कि क्रैश के बाद जूलियन अकेली जिंदा नहीं बची थी। उसके अलावा 14 और लोग उस हादसे के बाद जंगल की जमीन पर जिंदा थे, घायल थे पर जिंदा थे। लेकिन उन सभी ने एक ही गलती की। वो जहां थे वहीं रुके रहे और मदद का इंतजार करते रहे। और उस घने जंगल में जहां उन्हें कोई देख नहीं सकता था, वो एक एक करके मर गए। सिर्फ जूलियन ने इंतजार नहीं किया, उसने चलना चुना। जूलियन कोपके की कहानी सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी हमें बचाने के लिए कोई और नहीं आता। और शायद इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को बचाने में लगा दी
जिसने एक बार लगभग उसकी जान ले ही ली थी।